हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय यानी क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 है ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है और पूछती भी है। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर इस चैप्टर को कर लेते हैं तो आपको मैथ में किसी प्रकार की पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी आप आराम से इस चैप्टर को करके पास हो सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत आसान भी है, ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन बच्चा डर जाता है क्योंकि 1 क्लास से लेकर के 9th क्लास तक आता है तो उन्हें साइन कॉस टेन यानी इस चैप्टर से पहली बार मुलाकात होती है, वो क्लास 10th में है ना। तो हम आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी हम लोग त्रिकोणमिति को समझते हैं, है ना। त्रिकोण है ना, त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण मतलब भुजा, मिति का मतलब होता है मापना, यानी 3 भुजा को मापना। तो 3 भुजा किसमें होता है, आपको पता है कि 3 भुजा त्रिभुज में होता है। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में त्रिभुज के भुजा को ही मापेंगे, और इसमें जो यूज होने वाला त्रिभुज है उनका नाम है समकोण त्रिभुज। आपको पता है ना समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी जिनका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, और अदर जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। आप 6th से 7th क्लास में पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज का एक फिगर बना लेते हैं, है ना। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। हम इनका नामकरण कर देते हैं, इनका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, है ना, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, लंब आधार में डाउट है, लंब और आधार में क्या है, डाउट है। अगर आपको बोल दे कि एंगल ए से लेना है तो आपका पी ये हो जाएगा। अगर आपको कहेगा कि एंगल ए है यानी थीटा ए है तो आपका पी ये हो जाएगा। यदि कहेगा कि एंगल सी लीजिए तो आपका पी ये हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन है। अगर हम थीटा ये लेते हैं, ये हम थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण यानी लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको हम लोग पी लिखते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, तो उसका पी लेते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो इसका हम लोग क्या लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं। और पी और एच आपको पता चल गया, जो लास्ट बचेगा वो क्या होगा, आपका वो बेस होगा यानी आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। तो अभी हम लोग P और B और H करेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो 6 फंक्शंस होते हैं, है ना, जो इस प्रकार होता है। पहला हम बात करेंगे साइन थीटा के बारे में, है ना। साइन थीटा का अनुपात में फॉर्मूला होता है ना। अनुपात में साइन थीटा का फॉर्मेट जो होता है वो होता है यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P/H यानी P/H लिखते हैं, जहाँ P लंब होता है और H क्या होता है, कर्ण होता है, साइन, है ना। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, है ना। इसको हम लिखेंगे H/P। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्म होता है अनुपात में, वो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी लंब को हम लोग P बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और कॉट का होता है, कॉट थीटा होता है इसी का जस्ट अपोजिट यानी आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब यानी P/P, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है, चलो अब हम देख लिख देते हैं, जैसे फॉर्म लिख देते हैं, आधार कर्ण कितना बार लिखा है, आप समझ जाओगे कि P किसको कहते हैं, B किसको कहते हैं और H किसको कहते हैं। तो कॉस का होता है B/H और सेक का होता है H/P, है ना। तो ये होते हैं अनुपात में फॉर्मेट, है ना। तो अब बोले सर इतना याद करेंगे, याद करने में तो दिक्कत है, कोई ट्रिक तो बता दीजिए। तो ट्रिक लीजिएगा, कोई नहीं, हम है भाई, जिंदा है अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे। चलिए, तो इसका ट्रिक है, यानी आपको ना एक वर्ड, एक वाक्य समझे, एक सेंटेंस याद रखना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तो, समझे। पंडित बद्री, इसे पंडित लिखे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, यानी ऐसे हो जाएगा साइन थीटा, सी से हो जाएगा कॉस थीटा और टी से हो जाएगा टेन थीटा। यानी ये क्या हो गया, P/H कर दीजिए, P/H यानी P/H किसका जाएगा, साइन का हो जाएगा। P/H किसका जाएगा, साइन का। बोलिए मेरे साथ, याद होगा आपको भी, साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, P/H, है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, तो P/H क्या जाएगा, साइन थीटा, B/H किसका जाएगा, कॉस थीटा, और P/B किसका जाएगा, टेन थीटा, है ना। और आपको पता है कि साइन थीटा को अगर हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, यानी उसको उल्टा देंगे, H/P कर देंगे तो हमारा कोसेक हो जाएगा, और H/B कर देंगे तो हमारा सेक हो जाएगा, और P को B/P कर देंगे तो हमारा तोड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम रब करते हैं। चलिए अब हम लोग ये अनुपात का फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक महान मैथमेटिशियन कहें, है ना, बाबा पाइथागोरस साहब, है ना। पाइथागोरस साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया था, एक थ्योरम दिया था, है ना। वो उसका कहना था कि समकोण त्रिभुज जो होते हैं ना,
वो दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो उनका कहना था कि उसका थ्योरम था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ गए। तो अब इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कर्ण को अभी हमने क्या लिखा है, एच लिखा है ना। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें अगर एच चाहिए, हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। ये मेन फॉर्मूला है ना। इसी से हम लोग 2-3 फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमें पी और बी दिया रहता है, एच निकालना होता है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होता है, एच और बी दिया रहेगा तो हमें पी की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें उनको निकालने के लिए यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ एच चाहिए तो आपको पता है ना कि स्क्वायर हटने के बाद इधर अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगी। क्या चल जाएगी, रूट चल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, एक अलग फॉर्म बन गया, है ना। अगर हमें पी निकालना है, क्या निकालना है, पी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर है ना, ये पी इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना भाई। यानी एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर को हटा दिए हैं तो रूट चल जाएगा। अगर हमें पी निकालना होगा तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। अगर हमें पी निकालना होगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको फिर क्या करते हैं, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है। तो सपोज इधर आपको क्वेश्चंस दे देगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। आपको यदि सपोज है कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें, तो आपको पता है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको अभी हमने बताया था कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अनुपात में p/h होता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि p की जगह पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, p की जगह पे। और आपसे बोल रहे हैं, बोलिए भाई, बोलिए, जहाँ है वही बोलिए। p क्या है, p/5 है। अब हमें क्या निकालना होगा, p और h को पता चल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, टेन थीटा। आपको पता है ना कि टेन थीटा का जो अनुपात में फॉर्मूला होता है वो अनुपात p होता है। हमें तो भाई p और h पता है। अब b कैसे निकाले, तो b निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, b बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। तो h कितना है मेरे पास, तो h है हमारे पास, h कितना है, 5 है, तो 5 लिखो, उसका होल स्क्वायर करो। माइनस p कितना है, तो p है मेरे पास 4, तो 4 का होल स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में से 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 बचेगा, कितना बचेगा, चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, तो 16 में से 25 में 16 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 9 का एक क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें आपका पता चल गया कि b कितना यहाँ पे 3 है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं आप, है ना। तो यानी p कितना निकला है, p आपके पास पता है कि 4 है, और b आपने कितना निकाला, तो 3 निकाला। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं कि आखिर एक्सरसाइज पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं। इसको हम लोग एक बार अगर लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे अब प्रोसीड करते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं 8। चलिए, तो 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या हो, समकोण हो। तो हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि कह रहा है कि आपको A और B C और लेना है जिसमें B क्या हो, समकोण हो। तो हम A B और C एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। A B C हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो A, और क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही बोला है कि B क्या है, समकोण है, तो हम यहाँ पे B नहीं लिखेंगे या यहाँ पे B नहीं लिखेंगे, हमें B इसी जगह लिखना होगा जो एंगल क्या है हमारा, समकोण है। तो हम B यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। B यहाँ लिख दिया, ये C हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिसमें AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो A और B से देखिए, AB बोल रहा है ना, AB कितना है, तो 24 है, तो अपन यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देगा। और फिर बोल रहा है कि BC क्या बोला है, BC यानी BC कितना बोला है, तो 7 सेंटीमीटर बोला है, तो BC लिख दिया। और तो क्या निकालना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ना। निम्नलिखित में किसका, तो sin A cos A, sin C cos C। तो इस क्वेश्चन में हमें यानी A भी पता है और BC पता है, लेकिन AC पता ही नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, AC निकालेंगे। सर AC कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा कठिन काम है भैया। AC ना, AC क्या किस पे है, AC क्या है, AC कर्ण है। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो हम उसी पाइथागोरस साहब की मदद से हम लोग क्या करेंगे, AC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो AC का मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं। पहले लिखते हैं हल, पहले लिख लेते हैं, है ना। हमें दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है हमको 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर। AC हमें निकालना है ना। तो हम लोग AC किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का
इस पर। तो कर्ण क्या है, कर्ण लिखा हुआ क्या हमको, तो AC लिखा हुआ है, तो AC का इस पर बराबर क्या आ जाएगा, लंब। लंब हम इन्हीं को मान लेते हैं सपोज, है ना, आप किसी को मान सकते हैं, डोंट वरी। अगर इसी में लंब बनेगा ना तब भी आपका AC जो निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। तो लंब क्या है 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधा कितना है 7 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर को हटा ही दो, है ना, लंबा नहीं बन जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर याद कर लीजिएगा, कम से कम स्क्वायर 1 से लेकर के 50 तक, 50 तक नहीं होगा तो कम से कम 30 तक आप जरूर याद कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगी, है ना, इनको आप ऐड कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 4 7 4 12 5 1 6, यानी कितना गया 625। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो होता है वो 25 का, है ना, यानी आपको AC कितना निकल गया, AC कितना निकल गया 25 निकल गया, है ना, AC कितना निकल गया 25 निकल गया। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा कर्ण बड़ा होगा, लंब और आधार से हमेशा कर्ण बड़ा होगा। यदि अगर कर्ण आपका छोटा निकल रहा है किसी कारण से तो समझ लीजिएगा कि आपने कहीं गलती कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा जो कर्ण होता है वो अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो अब आपने AC भी निकाल लिया। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, है ना। मेन क्वेश्चन आपका जो निकालना है वो क्या है, तो आपको निकालना क्या है, साइन A निकालना है। तो अभी हमने इससे जस्ट पहले जो बोला था, क्या बोला था कि एंगल जो है P और B बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू थीटा। अगर थीटा अगर ये बोल दिया है तो देखिए, अगर थीटा क्या बोला हमारे क्वेश्चन में, क्या बोला है साइन A लीजिए, क्या लीजिए A लीजिए, यानी हम थीटा इसको पकड़ेंगे, इसके सामने सीधे सामने जो भी भुजा होगा वो क्या होगा, P होगा। H कंफर्म है, H कंफर्म है कि H क्या होगा, यानी जो 90 डिग्री होता है यानी जो समकोण होता है उनके सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है, करना होता है। हमें कंफ्यूजन जो होती है वो P और B में होता है, तो P और B का भी कंफ्यूजन दूर। क्या आपको एंगल को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, एंगल को पकड़ना है। क्या बोल रहा है सर, साइन A बोल रहा है, क्या बोला है साइन A बोल रहा है, तो हमने साइन A लिया। तो इनके सामने वाला जो भी भुजा होगा, तो देखिए सर ये हमको A बोल रहा है, इनके सामने क्या है, क्या है BC है ना, क्या है BC है, क्या है BC है। और हम BC क्यों लिखेंगे सर, हम P क्यों लिखेंगे भैया, आपको साइन का अनुपात जो होता है वो P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। तो P क्या है 7 है, तो आप चाहे तो फॉर्मूला लिख दीजिए, P/H होता है। तो P क्या है, P क्या है 7 है, 7 लिख देंगे, बट H कितना है, H फिक्स है। अब हमने बोलेंगे H हमने बोलने वाले, H हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25। ये क्या गया, मेरा एक आंसर निकल गया। अब क्या बोला, ये रोमन 1 ठीक है, और रोमन 1 में क्या cos A बोला, cos A बोला, तो cos A का अनुपात फॉर्मूला क्या होता है, cos A का अनुपात फॉर्मूला, जल्दी बोलो बोलो ना भाई, आप ही से पूछ रहे हैं, नहीं बोलोगे, चलो हम ही बताते हैं, क्या तुम लोग, चलो ठीक है हम ही बताते हैं। क्या होता है P/H होता है, तो B क्या होगा, A बोला है ना। तो अभी सर बोले कि एंगल के सामने जो भुजा होगा वो P होगा, जो 90 के सामने जो भुजा होगा वो H होगा। तो यही तो बचला, यही तो एक बचल ले लेता है ना, वो तो क्या होगा भाई, वो क्या होगा B ही तो होगा, है? तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो B कितना अपन को 24 है, H नहीं बोलेंगे, अब H हम 25 लिखेंगे, आप मानो या ना मानो हम 25 लिखेंगे। हाँ चलिए, ये रोमन 1 हो गया। अब रोमन 2 क्या है, रोमन 2 बोल रहा है, रोमन 2 क्या बोल रहा है कि साइन C बोल रहा है, क्या बोल रहा है साइन C। अब साइन C लेना है, फॉर्मूला तो भाई P/H होगा, P/H साइन बोल रहा है तो P/H होगा, P/H। लेकिन आपको इस बार अब ध्यान देना है कि एंगल आपका क्या बोला है, C बोला है, यानी हम इस पे आएंगे, है ना, यहाँ आएंगे। पहले A बोला था तो हमने इस एंगल को पकड़ा था, अब ये C बोल रहा है तो अपन यहाँ पकड़ेंगे। ये एंगल बोल रहा है ना, बोला ना साइन C, तो हम लोग साइन C पे। तो इनके सामने जो भी भुजा होगा, इनके सामने जो भुजा होगा एंगल के सामने वो क्या होगा, वो P होगा। तो अब P कितना हो गया इसका, तो 24 हो गया। अब बट्टे H बाबू नहीं बोलेंगे, H क्या होगा, H क्या होगा 25 होगा। अगला बोल रहा है क्या, cos C आप बना के कमेंट में बताइएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रह देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।